टाइटैनिक देखी तो होगी जरूर, देखी होगी। इंग्लिश सीखने के लिए नहीं, कुछ और रीजन होगा। झूठ मत बोलना, पाप लग सकता है। मेरे टाइम में तो वही एक इंग्लिश मूवी अवेलेबल थी जो सब बोलते थे कि बेटा ये मूवी देख लो अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो। मैं भी यही सोचता था कि इंग्लिश को मूवी से कैसे सीख सकते हैं, वो भी टाइटैनिक से। मैंने कोशिश की बट मैं फोकस ही नहीं कर पाता था। मुझे यही नहीं समझ आता था कि जैक रोज से क्या कह रहा है। मैं तो पॉज कर करके 2-3 बार सुनता था एंड कुछ डायलॉग्स तो तब भी समझ में आते ही नहीं थे। बट हम लोग गेस करने में बहुत अच्छे होते हैं कि समझ जाते हैं कि कुछ ऐसा ही कहा होगा, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। समझदार हैं आप? So if you are one of those who find it difficult to understand their accent, then watch ahead. If you are the one who finds it difficult to understand each and every word spoken by them, then watch ahead. If you are one of them who finds it difficult to comprehend it without subtitles, then this video is for you. In this video, I would cover 3 things. Number 1, 4 actionable and correct tips to learn English from movies. Number 2, 5 movies which are easy to understand and you may watch to improve your spoken and conversational English. And number 3, my bonus tip. So let's start. जब मैंने टाइटैनिक देखी तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि मूवी को देखो, सबटाइटल्स पढ़ो, पॉज करो, राइट गुड सेंटेंसेस एंड न्यू वर्ड्स दैट यू एनकाउंटर एंड उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना। मैंने ऐसे ही किया एंड देन वो नोटबुक उसके बाद कहीं खो गई। नहीं, मैंने खोली ही नहीं। उनमें से 2-3 वर्ड ही याद रहते हैं एंड वो आई यूज टू यूज इन माई डेली कॉन्वर्सेशन एंड फील गुड अबाउट माई सेल्फ, वेरी गुड। मोर ओवर प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो मूवी थी ही इतनी इंटरेस्टिंग कि उसको बार बार पॉज करना एंड देन देखना मेड इट सो बोरिंग। सो आप क्या कर सकते हो? ये चीज मैंने अपनी मिस्टेक से सीखी। मैंने हाई फाई इंग्लिश मूवीज पिक करी एंड देन जब समझ नहीं आता था तो ये प्रोसेस बहुत बोरिंग लगने लगा एंड सून माई मोटिवेशन वॉज लॉस्ट। सो टिप नंबर 1, क्या करें? Now, what do I suggest to my students? I tell them to watch English movies which are made by Indians or they have Indian actors. See, जब टाइटैनिक देखी तो उनका एक्सेंट समझ में आता नहीं था. It is very difficult to listen and understand 2 Britishers or 2 Australians or 2 Germans talking. सबका एक्सेंट डिफरेंट होता है, सबका रेफरेंस अलग होता है, सबका कल्चरल इन्फ्लुएंस भी डिफरेंट होता है, and hence the issue. We have our own accent. Yes, we do follow British accent, but in our own way. So movies which are made by the people for the people of our country is a better option. जैसे कि Life of Pi या फिर Lion. And आजकल तो Netflix ओरिजिनल्स पे भी आप बहुत सारी मूवीज देख सकते हो. Yes. टिप नंबर 2, अब मूवीज को सेगमेंट्स में डिवाइड करो. जैसे आई एम अ ड्रमर एंड अ म्यूजिशियन, तो मैं विप्लैश द ड्रमर, बहुत क्लासिक मूवी है, वो देखता हूँ. इन मूवीज से ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ. मुझे एंटरप्रेन्योरल मूवीज में बड़ा मज़ा आता है, वो भी देखना आई एंजॉय. सो आई ट्राई टू चूज द मूवीज जुडिशियसली एंड दैट हेल्प्स कनेक्ट बेटर. एंड मुझे बहुत रेलिवेंट वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं उन मूवीज से. फॉर एग्जाम्पल, when I have to teach my students to work on their decision making skills, I tell them to watch 12 Angry Men. It's one of my favorite movie. 127 hours भी एक मूवी है. मैं हर बिजनेस स्टूडेंट को जो MBA कर रहा है उसको एडवाइस करता हूं टू वॉच नॉर्मल रे, वॉल स्ट्रीट, द इनसाइडर और बहुत सारी मूवीज. अगर लॉ स्टूडेंट्स को लीगल वोकैबुलरी बिल्ड करनी है तो सूट्स इज वन ऑफ द फेमस वेब सीरीज विच यू कैन वॉच. सो चूज द मूवीज विच यू कैन रिलेट टू. दैट वुड हेल्प यू एंड कीप दिस प्रोसेस एंटरटेनिंग एंड आपके करियर में भी हेल्प करेगा. सो जस्ट गो एंड गूगल
whichever field you want to choose, and I'm sure there will be so many blogs telling you some movies about the field you are in. Tip number 3. For beginners, start with animation movies. क्यों? क्योंकि ये मूवीज जनरली किड्स के लिए बनाई जाती हैं, तो इनमें इंग्लिश बहुत ही सिंपल यूज होती है एंड इट माइट बेनिफिट यू. दे आर फन, दे आर प्योर फन, दे आर एंटरटेनिंग एंड साथ ही साथ अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू ऑल्सो. I would recommend movies like Jungle King, Coco, How to Train Your Dragon. Amazing movies. Tip number 4. Just watch how these characters in these movies speak those lines. They would never say, "How are you?" They would say it with proper intonation and proper vocal variation. Something like, "How are you?" फर्क लगा? इसीलिए मूवीज इतनी एंगेजिंग होती है एंड जब आप बोलते हो तो लोग इतना ध्यान से नहीं सुनते. अब फ्रेंड्स का, जोई का हाउ यू डूइंग कोई उठा लीजिए, तो आप सबको याद होगा कितना एक्सप्रेसिव बोला जाता है वो. सो मूवीज देखते देखते डू पे अटेंशन टू हाउ टू ले स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, हाउ दे यूज एक्सप्रेशंस, वो कैसे यूज करते हैं. This would help you a lot. Now, second part. 5 movies I would recommend to work on your spoken English. Number 1. The Sound of Music. It came in 1956 or 1965. हाँ. In this movie, इतनी clear enunciation है actors की that I actually love it and use the words in my everyday speech. दूसरी मूवी माई फेयर लेडी आई थी 1964 में. इस मूवी में एक फोनेटिक्स प्रोफेसर एक्ट्रेस को एक एलिगेंट लेडी बनने में हेल्प करती है. इससे बेटर चांस आपको कहां मिलेगा टू लर्न इंग्लिश. थर्ड मूवी टॉय स्टोरी. इट केम इन 95. एनिमेटेड मूवीज आर माई पर्सनल फेवरेट्स एंड जिस तरह से इस मूवी में वुडी के वर्ड्स आर देयर, इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल. टॉम हैंक्स ने बहुत ही क्लियर वॉइस यूज की है इसमें, सुनिएगा जरूर. सो इट बी अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस. फोर्थ मूवी फॉरेस्ट गंप. इट केम इन 94. इस मूवी की तारीफ मैं क्या ही करूं, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज द क्लियर एंड अनकॉम्प्लिकेटेड स्पीच. ये बहुत ही आसान मूवी है समझने के लिए, सो डू वॉच इट आउट. द फिफ्थ, एनी गेसेस? Any guesses? Jurassic World. It came in 2015. उससे पहले भी आई थी शायद. This movie also uses very simple and everyday language is used, which makes it super convenient for the beginners to understand and be clear with it. Now is the time for my bonus tip. So drum rolls. Boom. If you want to learn public speaking, I would recommend 3 movies which you should definitely watch. I have watched all of them multiple times and believe me, they have helped me like anything. Number 1, The King's Speech. ये एक true story है and I love this movie. ये story Prince Albert की है, who went on to become King George VI. वो एक stutterer है, हकलाता है एंड बहुत चैलेंजेस एंड स्ट्रगल फेस किया उसने. सोचो पूरी दुनिया को कैसे इंस्पायर किया होगा जब आपके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकलते. आई कैन रिलेट टू ईच एंड एवरी सीन एंड वुड हाईली रेकमेंड एवरीवन टू वॉच दिस मूवी. इट शोज हाउ ही ओवरकम्स हिज चैलेंज एंड इट्स अ मस्ट वॉच स्टोरी. अगर आपको पब्लिक स्पीच देते हुए कभी भी घबराहट हुई है, सो आज ही इस मूवी को जरूर देखना. नंबर 2, पब्लिक स्पीकिंग. हाँ, मूवी डॉक्यूमेंट्री है, रादर ये एक डॉक्यूमेंट्री है एंड दिस वुड ब्लो योर माइंड. इस मूवी में फ्रैन जिस तरह से कॉन्वर्सेशन करती है, इतने प्यार से शी वीव्स द कॉन्वर्सेशन कि यू वुड स्टे हुक्ड. आप इस मूवी से अपनी स्पीचेस को और एक्साइटेड एंड फनी बनाने के इतने नए नए तरीके सीखोगे. It would help you everywhere. Number 3, any guesses? Comedians. चाहे वो वीरदास हो या अतुल खत्री, किसी भी कॉमेडियन से पूछ लो कि कितना मुश्किल होता है किसी को हंसाना.
कितनी बार हुआ है कि आपने जो जिस तरह से सुना था आप वो स्टाइल से दूसरों को सुनाने की कोशिश करते हैं बट सुना नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत लोग सा होता है। ह्यूमर इज एन आर्ट, टू मेक समवन लाफ इज एन आर्ट एंड दिस मूवी इज ऑन इट। इस मूवी में आपको पब्लिक स्पीकिंग के इतने सारे लेसन्स मिलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन या स्पीच में लोग हंसें और मुस्कुराएं, देन दिस वन इज फॉर यू। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक और बोनस मूवी, you love it bonus, right? You love the bonuses. The bonus is The Great Dictator. ये मूवी आई वुड से इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। चार्ली चैपलिन से कौन इंस्पायर्ड नहीं हुआ? इस मूवी में यू वुड लर्न हाउ ही यूजेस ऑल द फंडास ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ही स्टार्ट्स विद द पॉज, he uses repetition when required, he uses brilliant use of his vocal variation and gives a wonderful takeaway message. अगर आप भी अपनी स्पीच एंड प्रेजेंटेशन में अमेजिंग स्टाइल डालना चाहते हो तो गो एंड वॉच दिस वन। अगर आपने इनमें से कोई मूवी पहले से ही देखी हुई थी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी मूवी थी एंड आपको कैसी लगी। ऑल्सो मैं इस वीकेंड पे थोड़ा फ्री हूं, मुझे कमेंट्स में कोई अच्छे सजेशंस जरूर देना कि मैं कौन सी मूवी देखूं, बताना मुझे। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।